Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies, welcome you all to class 7, history, chapter number 6. The sixth chapter it is towns, traders and craft persons. This is part 1. So let us start the chapter. Before starting the chapter, let us know what is a town. एक टाउन क्या होता है? टाउन ऐसा एक डेवलप्ड एरिया होता है जहाँ की बिल्डिंग्स अच्छा होता है, अलग अलग फैसिलिटीज़ होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है, हेल्थ सिस्टम अच्छा होता है, एजुकेशन फैसिलिटी मिलता है और बाकी बहुत सारी चीज़ मिलता रहता है। थोड़ा डेवलप्ड है, एडवांस्ड है। तो अभी हम बात करेंगे जो टाउन्स है, ये अलग अलग तरीके का टाउन्स होता है, जैसे कि टेम्पल टाउन अर्लियर टाइम में हम बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता है, कमर्शियल टाउन होता है और कहीं कहीं जगह में पोर्ट टाउन भी होता है। तो हम बात करें ऐसे तो ये जो टाउन होता है, मेनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शंस, इसका अलग अलग फंक्शन भी कहीं कहीं होता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है, टेम्पल टाउन जो है, ये सब क्या करते हैं एज द सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज और क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर होता है। तो इसमें इस जगह में बाइंग सेलिंग का प्लेस भी हम कह सकते हैं, मार्केट प्लेस। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैप 1 में बताया गया है सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड आर्टिसन प्रोडक्शन। हम बात करेंगे साउथ इंडिया का, जैसे कि हम्पी एक ठो है, मसूलीपट्टनम एक ठो है, राइट। देन वी विल टॉक अबाउट वेस्ट पार्ट इज सूरत इज देयर। सो दीज आर द डिफरेंट इम्पोर्टेंट टाउन्स, इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ दिस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स ये क्या होता है? चलो हम बात करते हैं और इमेजिन करते हैं और घूमने के लिए जाते हैं थांजवूर, जो कि कैपिटल ऑफ चोला। इट वॉज 1,000 years एगो, 1000 साल पहले, 1000 years। तो पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि जो पेरिनियल रिवर है कावेरी, पेरिनियल क्या होता है? पेरिनियल का मतलब ये होता है जिस रिवर में, जिस नदी में साल भर पानी रहता है। कुछ सीजनल रिवर भी रहता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक सीजन में पानी रहता है, लेकिन ये कावेरी एक जो पेरिनियल रिवर है, ये ये जो ब्यूटीफुल टाउन के पास, मतलब कावेरी रिवर के पास एक जो ब्यूटीफुल टाउन है, उसमें जो मंदिर है, जो टेम्पल टाउन के बारे में बात कर रहे हैं, मंदिर का घंटी का आवाज़ आप सुन सकते हैं। जो राजा राजेश्वर टेम्पल है, किसके द्वारा बनाया गया था? किंग राजा राजा चोला, राइट। नंबर 3 में बताया जा रहा है, ये बताया गया है कहीं कहीं जगह में भी दिखा गया है कि जो कंजरमलन राजा राजा पेरुथचन, ये उनका जो उस समय का एक इम्पोर्टेंट राजा थे जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। और मंदिर के अंदर एक मसीव शिवलिंग है, बहुत बड़ा वाला शिवलिंग है। बिसाइड्स द टेम्पल, इसको छोड़ के देर आर अदर पैलेसेस हैं, जैसे कि मंडपज, हम इसको पैविलियन भी कह सकते हैं। जो राजा होते थे उनका जो कोर्ट होता था, जो मंडप में बैठते थे और डिस्कशन करते थे, ऑर्डर देते थे पब्लिक को, और उनका जो सबॉर्डिनेट होते थे, उनका जो मिनिस्टर्स लोग होते थे। 7वां पॉइंट बताया जा रहा है, देयर आर आल्सो बाराक्स फॉर द आर्मी, आर्मी रहने का जो जगह था उसको बाराक कहते हैं, वो भी बनाया जाता था उसके आसपास। द टाउन इज बस्टलिंग विथ मार्केट्स, टाउन जो होता था इसमें क्या क्या मिलता था? बस्टलिंग मीन्स इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड होता था? बहुत सारे मार्केट, सेलिंग ऑफ ग्रेन्स, अनाज सेलिंग करते थे, स्पाइसेस मतलब मसाला होता था सेलिंग करते थे, क्लॉथ जो ड्रेसेस, और ज्वेलरी मतलब जो ऑर्नामेंट्स, ये सारे बाइंग सेलिंग होता था। ओके, फिर बात करेंगे टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। टेम्पल टाउन्स और पिलग्रिमेज सेंटर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तांजपुर के बारे में जो बात कर रहे थे हम, ये एक एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। और टेम्पल टाउन सेकेंड पॉइंट बताया जा रहा है, टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब जो आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन, इसके बारे में बात करता है। और ये द प्रोसेस बाई विच द सिटीज डेवलप, ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें कि सिटी डेवलप होता है। 3 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है कि टेम्पल्स आर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो मंदिर होता था उस समय में, ये सोसाइटी का और इकोनॉमिक कंडीशन का सेंट्रल पार्ट होता था। 4 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है, टेम्पल अथॉरिटीज यूज टू देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। जो टेम्पल अथॉरिटी होते थे, वो उनका जो पैसा, जो भी कलेक्शन होता था, जो भी
जो पिलग्रिमेज जाते थे सब, वो फाइनेंस में यूटिलाइज करते थे और बैंकिंग में यूटिलाइज करते थे। 5 नंबर पॉइंट में ग्रेजुअली लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट जो पूजा करते थे, वर्कर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, ये लोग सब सेटल होने लगे टेम्पल के आसपास। पिलग्रिमेज जो होते थे, जो पिलग्रिम्स आते थे उनको मदद करने के लिए भी। तो ऐसे जो प्रोसेस रहा, ये टेम्पल टाउन ग्रो हुआ, डेवलप हुआ। 6 नंबर पॉइंट हमको बता रहा है कि टाउन्स एमर्ज अराउंड टेम्पल्स। जैसे कि कौन कौन सा जगह का एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे कि बिलास बमिन, बिलास बमिन हम कहते हैं, कोई भिलसा कहते हैं, कोई विदिशा कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ टेम्पल एक गुजरात में है। जैसे कि कांचीपुरम एंड मदुरई तमिलनाडु में है, और तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये सब कुछ एग्जाम्पल है उस समय का। आगे बढ़ते हैं। पिलग्रिमेज सेंटर्स। पिलग्रिमेज सेंटर क्या है? पिलग्रिमेज सेंटर जो कि जो तीर्थ स्थान भ्रमण करने के लिए जाते हैं, वो सब जगह जैसे कि धीरे धीरे डेवलप हुआ, टाउनशिप के आसपास डेवलप हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं हम वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है, और जो कि तिरुवन्नामलाई जो कि तमिलनाडु में है, राइट। ये जो दो एग्जाम्पल है, इससे टाउन वाला पिलग्रिमेज टाउन जो होता है, पिलग्रिमेज सेंटर जो होता है। 3 नंबर पॉइंट बता जा रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, द सेलिब्रेटेड सूफी सेंट, वो भी सेटल हुए थे उसी समय में, 12th सेंचुरी के आसपास। 4 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है, इट अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड। सारे सेक्शन का लोगों को सोसाइटी में ये अट्रैक्ट किया था, इतना डेवलप था, इतना डेकोरेटेड था। 5 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है, नियर अजमेर ए लेक जो कि पुष्कर, विच वॉज अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम से लोगों को ये आकर्षित करता था, इतना महत्व था इस जगह का। ओके, अभी बात करेंगे नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। स्मॉल टाउन का नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, स्मॉल टाउन्स वर प्रोबेबली एमर्ज्ड फ्रॉम लार्ज विलेजेस। लार्ज विलेजेस से ये डेवलप होता था। सेकेंड नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है, द यूजुअली हैड ए मंडपिका, जो कि मंडी कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में कहीं कहीं, इन विच नियरली विलेजर्स ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल। विलेजर्स जो होते थे, उनका जो सेलिंग करने का चीज़ होता था, वो सब लाकर, अनाज हो चाहे जो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, वो सब लाके इकट्ठा करके रखते थे, और उसमें बाइंग एंड सेलिंग होता था। 3 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स। मार्केट स्ट्रीट भी होता था, जिसको हम हाट टॉक कहते हैं, हाट, राइट। ये शॉप जो होता है रोड के साइड में भी होता है, लोकली हम लोगों का होता है, वीकली होता है, हर दिन तो होता है, डेली मार्केट होता है, वीकली भी होता है आजकल कहीं कहीं जगह में। बिसाइड्स दैट देयर आर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसंस। अलग अलग आर्टिसंस के लिए, जैसे कि पॉटर के लिए, राइट, पॉटर जो मिट्टी का बनाते हैं, सब डॉल्स बनाते हैं, दिया बनाते हैं, राइट, पॉट बनाते हैं। ऑयल प्रेशर, ऑयल का जो प्रोडक्ट, शुगर मेकर, टॉडी मेकर, स्मिथ, स्टोन मैनसोन्स, ये सब होते थे अलग अलग क्राफ्ट पर्सन्स। 5 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन्स, अदर्स ट्रैवल फ्रॉम टाउन टू टाउन। कोई कोई जो ट्रेडर्स होते थे, बिजनेस मेंबर होते थे, वो वही टाउन में सेटल होकर बिजनेस करते थे, और कोई कोई ट्रेडर्स अलग अलग टाउन को घूमते रहते थे। और एक एग्जाम्पल दिया गया है एक सिटी मार्केट का, आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे लोग अलग अलग वेशभूषा, हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, and the buildings, the developed building we can observe here, and the different types of people we can find here. This was the city market. Now we'll talk about the traders, big and small. इसके बारे में फिर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 बताया जा रहा है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स होते थे। नंबर 2 में बताया जा रहा है कि दीज इंक्लूडेड, देखिए बंजाराज, जो कि हम चैप्टर 7 के बारे में, उनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे डिटेल्स में। बंजाराज एक टाइप का ट्रेडर्स के बारे में बात कर रहे हैं। 3 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि सेवरल ट्रेडर्स, स्पेशली जो कि हॉर्स ट्रेडर्स होते हैं, ये कुछ एसोसिएशन फॉर्मेशन कर रहे थे। उनका कोई हेडमैन भी था, लीडर, और नेगोशिएट करते थे ऑन देयर बिहाफ विथ वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस। हॉर्स किसको ज़रूरत होता था ज़्यादा? जो कि युद्ध करते थे, बैटल करते थे, राजा लोगों का, तो उनके साथ बातचीत करने का उनका एक एसोसिएशन था। 4 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है, मोस्ट फेमस जो होता था उसमें मणिग्रामम
और एक थे नाना देसी। ये एक ट्रेडर ग्रुप थे जो कि फेमस होते थे उस समय में। देर आर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक 5 नंबर पॉइंट, जैसे कि जो कम्युनिटी थे उस समय में हम बात करेंगे तो चेटेर्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल, जो कि बाद में एक प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप हमारे देश का हुआ करते थे, इम्पोर्टेंट बहुत फेमस वाला। फिर हम बात कर रहेंगे तो जो गुजराती ट्रेडर्स होते थे इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदूज, हिंदू बनियान कहते हैं, मुस्लिम बोहार कहते हैं हम, जो ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट ऑफ, कौन कौन सा पोर्ट में वो लोग वाइडली ट्रेड करते थे? रेड सी का पोर्ट में, पर्शियन गल्फ में, ईस्ट अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में। ये सारे पोर्ट में उन लोगों का राज था, दबदबा था, वो लोग ट्रेडिंग करते थे। 7 नंबर पॉइंट में हमको मिल रहा है और बताया जा रहा है, द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वेयर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज, जेविश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। उन लोगों के लिए एक जैसा कि होम जैसा था। तो ये जो ट्रेडर्स, बिग ट्रेडर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स, this is all about the discussion. Once again we'll meet in the next portion, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.